पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में थोड़ा सा वॉलेटाइल था। असल में इवेंट्स थे 2-3 तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। एमपीसी का इवेंट की आज शुरुआत हुई। स्टेटस को यानी कि कोई बदलाव नहीं ब्याज दरों में, जो अनुमान भी बाजार लगा रहा था। इसके अलावा मार्केट ने थोड़ा वॉलेटाइल सेशन दिखाया। फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। निफ्टी बैंक एक समय में लाल निशान में गया, तब उस समय थोड़ा बैंक बैकफुट पे गए। फिर आईटी सामने आया तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद फिर आईटी बैकफुट पे गया, वापस एचडीएफसी बैंक ड्राइविंग सीट पर आया। तो कुछ इसी तरह से एक सेशन के बीच में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज मिड कैप थोड़ा बैकफुट पे था, लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर था, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी कोई खास सेल ऑफ नहीं थी। 50-50 का रेशियो मान लीजिए। एफ एंड ओ साइड पे ज़्यादा प्रेशर था, वहाँ पर आपका रेशियो 65-35 के अराउंड कहीं दिखाई पड़ेगा आपको, यानी कि गिरने वाले 65-35 बढ़ने वाले। न्यूज़ बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड शेयरों में कामकाज था। तो शुगर में वो खबर आई, उसका इम्पैक्ट बलरामपुर चीनी दबाव में रहा। बाकी एथनॉल बेस्ड कंपनियों में दबाव देखने को मिला। बाकी जीएमआर में आज एक ब्लॉक डील हुई, बढ़िया ब्लॉक डील थी। जीक्यूजी की खरीदारी खबरें हैं जिसके दम पर 10-12% तक चला। अदरवाइज अदानी समूह आज प्रॉफिट टेकिंग में था। जिनको जाना था उनके लिए अच्छा मौका था आज, जिनको एंटर करना था अदानी समूह में। बाकी पतंजलि फ्लैट और सेक्टर स्पेसिफिक में आईटी आज तेज़ी में था, चाहे फ्रंटलाइन आईटी और मिड कैप आईटी, सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही थी और उसके हिसाब से ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। बाजार पर ज़्यादा बातचीत करने की बजाय बातचीत कर लेते कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम से यानी फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आया है, सर मार्केट इज़ इन गुड और बैड मूड। तो तुषार जी, डिपेंड्स आपका मूड क्या है उसके ऊपर। मतलब फॉर लॉन्ग इट इज़ गुड, फॉर शॉर्ट इट इज़ बैड। अगर मतलब कुछ कभी ऐसा नहीं कि हमेशा तेज़ी ही रहेगी बाजार में, मंदी भी आएगी और मंदी भी अच्छी चीज़ आनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि कोई भी चीज़ का एग्जॉर्बिटेंट दाम सही नहीं होता। लेकिन अभी का मूड माहौल अदरवाइज जो बातचीत से पता चल रहा है वो ठीक ही है, सब तेज़ी बोल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा होगी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में जहाँ वैल्यू आपको दिख रही है वहाँ एंटर कर सकते हैं आप। लार्ज कैप में ज़्यादा जानकार मान रहे हैं कि तेज़ी रहनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं। सो मूड माहौल बेटर है। कोई भी नेगेटिव खबर अभी तक बाजार में नहीं है। कोई सरप्राइज आए तो बात अलग है, ना क्रूड, ना इन्फ्लेशन, ना आरबीआई, ना कोई वॉर फ्रंट पर ऐसी कोई खबर आ नहीं रही है। फ्लो आपने देख ही लिया, जैसा आईपी का कितना मासिव है, 17,000 करोड़ का फ्लो आ रहा है। 17,000 करोड़ पर मंथ अगर आ रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के फ्लोज मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि 2-2 हज़ार करोड़ रुपए की तो बाइंग मोरलेस हो ही जाएगी हर रोज़ के हिसाब से। सो इस तरह के फ्लोज हैं मार्केट में, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए बाजार में। बाकी देखते हैं समय क्या बताता है। इलेक्शन एक कंसर्न रहेगा, अगर वहाँ पे कुछ भी, अभी वाला तो अब निकल गया बढ़िया, 24 के इलेक्शन से पहले बजट में कुछ घोषणा ना हो जाए, बस उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कैंपस एंड वेदांता, तो दीपक साहब वेदांता के इसमें कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं, अगर आपके पास है तो बने रहो। और कैंपस में भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डाउनसाइड खुल चुका है, बिकवाली काफ़ी आ चुकी है, कंसोलिडेट कर रहा है अभी ये। एक ब्लॉक होने चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि पुरानी होल्डिंग है, तो जो आईपीओ से एंटर्ड है उनकी लॉकिंग ख़त्म होती है 6 महीने में, साल भर में। सो वो लॉकिन जैसी ख़त्म हुआ, एक ब्लॉक होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। सो आप अकॉर्डिंगली इसमें पोजीशन है तो बने रहो, दोनों में कोई रिस्क नहीं है खास, दोनों के अंदर ही। लेकिन नई पोजीशन के हिसाब से वेदांता ज़्यादा बेटर दिख रहा है। IRCTC एंड अदानी एंटरप्राइज फॉर 10 ईयर्स, तो सर 10 ईयर्स के लिए दोनों ही कंपनियों की सिचुएशन इतनी क्लियर अभी नहीं है। और वैसे भी कोई भी कंपनी हो, बीट अदानी एंटरप्राइजेस, IRCTC और एनीथिंग, इवन TCS एंड रिलायंस, 10 साल के लिए हर कंपनी की दिशा दशा हर साल के नंबर्स तय करेंगे। एक दिन में आज बैठ के आप 10 साल कैसे बता सकते हो कैसे होने वाले हैं किसी कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि आप 10 साल सिचुएशन नंबर्स के हिसाब से कैसे बढ़ती, अच्छी, खराब होती जा रही है। 10 साल पहले रिलायंस भी टेलीकॉम में नहीं था, आज है। रिटेल में नहीं था, आज है। लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं 10 साल के अंदर, तो आप कैसे फैसले ले लोगे। IRCTC की थी ही नहीं 10 साल पहले, आज आ गई सडनली। अदानी एंटरप्राइज कोई जानता नहीं था, आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। एनीवेज, लेकिन स्टोरी वाइज डीमर्जर की उम्मीदें हैं अदानी एंटरप्राइजेस में, इसलिए एक बार वो चल सकता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है, ये कंसर्न इसके साथ रहेगा। IRCTC बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो नियर टर्म में चलने की उम्मीद लगाइएगा। तेज़ी अगर आती है तो कोई ना कोई OFS, कोई ना कोई स्टेक सेल, कोई ना कोई डाइल्यूशन ऊपर के लेवल पर, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हर PSU कंपनी में, PSU में तेज़ी है लेकिन वो डाइल्यूशन होते रहेंगे, जो अभी कल आपने एक कंपनी में देख भी लिया।
सो IRFC में। सो ऐसे ही आता रहेगा, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा इसमें। सर क्या टाटा पावर पेटीएम को एवरेज कर सकता हूँ, 130 की बाइंग है? तो अगर आपने टाटा पावर में इतनी नीचे की बाय कर रखी है सेवक जी, तो आप ऊपर पे जाके क्यों एवरेज खराब करना चाह रहे हो? होल्ड करो अपनी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को। रही बात पेटीएम की, तो पेटीएम के इसमें सर जो फॉल था आज, वो लग ही रहा था कि बाय होना चाहिए। जैसे अदानी ट्रांसमिशन अब बता रहा हूँ, मंडे को अगर फॉल मिलता है आपको तो उसको आप बाय कर सकते हो कि वहीं से घूम जाना चाहिए उसको। सो पेटीएम के केस में अगर आप मीडियम टर्म या नियर टर्म ट्रेडर हो, जब आप बाजार को समझते हो, जानते हो, तो आप एंटर कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपकी टाटा पावर जैसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी ही लेवल की कंपनी ढूंढो। टाटा ग्रुप की अगर कोई सस्ती कंपनी आप ढूंढ रहे हो, तो सबसे सस्ती कंपनी सो फार टाटा केमिकल है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ती है। तो अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हो टाटा समूह में, तो टाटा केमिकल हो सकती है वो कंपनी। और रही बात पेटीएम की, तो अगेन मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो जा सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अवॉइड as much as you can. Already have United Spirits at 708 price. Is it okay also to add Sula for long term? ममता मैम, मेरे हिसाब से यूएसएल अगर आपके पास है तो आप यूबीएल ऐड कर लो, और आप ऐड करना चाहो रेडिको ऐड कर लो। लिकर में अगर आप जाना चाह रहे हो, रिस्की ट्रेडर हो अगर आप, तो आप फिर भी जीएम को ऐड कर सकते हो, जीएम कह रहा हूँ, ग्लोबस को ऐड कर सकते हो। अब क्यों इनके तर्क हैं? देखिए, सूला केस में मैं इसलिए नहीं बोल रहा, तो आईपीओ अभी आया है, बहुत टाइम इसने बाजार में बिताया नहीं है, इक्विटी बटेगी अभी आगे चल के, ब्लॉक्स में यहाँ वहाँ लॉक-इन्स खत्म होंगे, तो ये पार्ट इसका कंसर्न रहेगा। 1 2 जिस बिजनेस में है, मतलब ओवरऑल लिकर मार्केट का 5% से 7%, मैक्सिमम 10% हिस्सा वाइन में जाता है, जिसमें इनकी डोमिनेंस है। इससे बड़ा बियर मार्केट है, जहाँ पे यूनाइटेड ब्रिवरीज की डोमिनेंस है, करीब 52% के आसपास मार्केट शेयर ओन करते हैं। कंपटीशन उनको आ रहा है, लेकिन नए सीईओ साहब उन कंपनी के आए हैं, और वो मुझे लग रहा है कि जो भी कमेंट्री देखे गए 4 दिन पहले, बहुत अच्छी कमेंट्री आई है वहाँ पर। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज इज अगेन अ मल्टीनेशनल जाइंट, क्योंकि वो अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को डीआईजी ओन करता है, तो इस ब्रिवरीज को भी हैनिकन ओन करता है। सो ये ज़्यादा बेटर बेट हो सकती है। 1 रेडिको सेकंड बेस्ट लिकर कंपनी है अदर देन यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप रिस्की हो तो आपके लिए ये ग्लोबस अच्छा नाम होता है। ये बीटन डाउन स्टॉक है, टूटा है, फंडामेंटल इतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रिस्की बेट्स के लिए रहता है, तो अगर आप रिस्की बेट लें तो ग्लोबस और जीएम में से कोई एक चुन सकते हो। ग्लोबस राजस्थान बेस्ड है, पोल होके चुके हैं वहाँ पर, और महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट मतलब सेम सी गवर्नमेंट है, सो यहाँ पर जीएम है। तो ये दोनों में अगर कोई भी लिकर पॉलिसी में चेंज होता है, आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी कभी इलेक्शन होते हैं कहीं पर, वहाँ लिकर की डिमांड तेज होती है। तो राजस्थान अभी वो पोलिंग वाला स्टेट होकर गया है, और वहाँ पे ग्लोबस है, तो उस पर आप नजर रखना, शायद एक क्वार्टर का नंबर अच्छा आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा पर व्यू, एचसीएल वर्सेस टेक महिंद्रा। एचसीएल आ गया है सर अपने नए हाई पर, टेक महिंद्रा भी नहीं आया, तो बेटर इज टेक महिंद्रा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों होल्ड कर सकते हो। आईटी की तेज़ी रहेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम कहा है कि आईटी में बाय करिए, आईटी अच्छा है, आईटी बाय करिए। आज फिर बोल रहा हूँ, लार्ज कैप आईटी में वैल्यू है, आप बाय करके रखिए। स्लोली एंड स्टेडली यू विल सी टीसीएस अबव 4000। आप आराम से होल्ड करिए इसको। इट्स अ क्वालिटी असेट टू ओन फॉर लाइफ। तो 1-2 दिन मोमेंटम ट्रेडिंग, 1 क्वार्टर के नंबर, 2 क्वार्टर के नंबर से इनकी सिचुएशन नहीं डिसाइड होती है। यू जस्ट होल्ड इट, इट्स गुड कंपनी एंड असेट टू ओन फॉर लॉन्ग। सो आप अदरवाइज चाह रहे हैं कोई अच्छा क्वालिटी अपने अगली जनरेशन के लिए, तो आप टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसी कंपनियों को लेकर रख सकते हैं। तो ये दोनों कंपनियां अच्छी हैं। इन दोनों में फिलहाल कोई ढूंढ रहे हैं तो टेक महिंद्रा ऑब्वियसली। आईटी सेक्टर पे बात हो गई। अदानी ट्रांस एंड बिरला सॉफ्ट के नंबर अगले क्वार्टर के वीक आएंगे सत्यम जी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट खुद बोल के गया है, आप सुन सकते हो। Q2 में उन्होंने बोली ये बात, आवाज़ पे बोल के गया, मैंने वो इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने वो मेंशन किया था कि Q3 से उतनी उम्मीदें मत रखिएगा जितनी Q2 में है, तो थोड़े वीक नंबर आने चाहिए। वैसे भी स्टॉक बहुत भागा है, तो होने के लिए रीज़न चाहिए, तो मिल भी जाएगा वहाँ पर। अब रही बात अदानी ट्रांस की, तो कोई गिरावट आ जाए, जो आज आई है वो एक अच्छा मौका थी। कल परसों में गिरावट आ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर सपोर्टिव मोमेंटम की उम्मीद मुझे इसमें लग रही है, तो आप अगर चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। आईटी पे राय दे ही दी मैंने अपनी। शुगर सेक्टर में अभी नहीं। अरुचि प्रकाश साहब, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा निजी है, बिल्कुल ही गलत आपको लगेगा, लेकिन मैं फिर भी इसको रख देता हूँ आपके सामने कि मेरा ऐसा मानना है कि जब शुगर में बिल्कुल डिस्ट्रेस आएगा तब आप एंटर करना। अभी डिस्ट्रेस आया ही नहीं है, तो डिस्ट्रेस का पहला ट्रिगर आज हुआ है। सो मुझे लगता है कि शुगर के दाम यहाँ से बहुत मासिवली करेक्ट होने चाहिए, तब जाकर कहीं एंटर करने का समय होगा। अभी तो इनमें शुरुआत भी नहीं हुई है।
सो शुगर को अभी आप दूर रहिए इससे, मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर कभी बिल्कुल पीक डिस्ट्रेस पे स्टॉक मिलेंगे तब आप एंटर करना, अभी डिस्ट्रेस नहीं है इनमें। और जब वो शुगर की कीमतों मतलब सप्लाई का शॉर्टेज एंड ऑल वाला सिचुएशन बनेगा, तब जब मिल्स में डिस्ट्रेस आना दिखाई पड़ जाए, नंबर्स में इनके लॉसेस आने लग जाए, तब। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। और रही बात दूसरा नाम मैं मिस कर गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन व्यू ऑन कोचिन शिपयार्ड? तो कुणाल जी, कोचिन शिपयार्ड केस में अभी मैं देख रहा था 138% इस साल शेयर चल चुका है। डिफेंस में जो नए 97 शिप्स वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भी मंजूरी दी है, वो एक कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर है, क्योंकि ये जो शिपयार्ड है, मतलब जो नेवी के वो पोत जिसे कहते हैं युद्ध पोत, वो बनाने वाली कंपनी है और इसने 2 पहले सप्लाई किए हैं, तो लग रहा है ये फ्यूचर तो अच्छा है। बट अगेन PSU है, और PSU में बड़ी तेज़ी के बाद स्टेक सेल की संभावना बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कोई कॉल लीजिएगा। कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब के भी ले लेता हूँ जो आए हैं। इज HDFC स्टिल अ गुड बाय एट दिस लेवल? तो मोहित जी, पिछले कई महीनों से HDFC का नाम मैंने दोहराया है मल्टीपल टाइम्स। अदानीज, HDFC बैंक एंड TCS, इनके नाम मैंने हर दूसरे वीडियो में मोरलेस लिया था, इसलिए लेता था कि वहाँ वैल्यू दिख रही थी। अब भाग गया तीनों के तीनों ही मोरलेस। तो अगर आपको कोई फॉल मिल जाए तो आप ऐड कर लो HDFC बैंक। अदरवाइज इट्स अ गुड क्वालिटी बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन मीडियम टर्म आप देख रहे हो तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इवन SBI, दे आर गुड। SBI लग रहा है अच्छा बैंक है, जिसमें आप एंटर करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Smith Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। बाकी किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।